सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पत्रकार वार्ता में अपने ही सपा नेताओं और साधु संतों पर निशाना साधा। उन्होंने पूजा पाल और अतीक को लेकर भी बड़ा बयान दिया। समाजवादी पार्टी कराएगी पूर्व सांसद एसटी हसन का परीक्षण। फिर जो निर्णय लेंगे अखिलेश यादव वही होगा निर्णय। पूजा पाल के साथ सपा उस वक्त खड़ी रही जब किसी पार्टी ने पूजा पाल को नहीं अपनाया। अतीक अहमद ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी हर उस शोषित वंचित के साथ खड़ी है जिसके साथ शोषण और अत्याचार होगा। इंडिया अलायंस का प्रत्याशी ही उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा। 2024 के चुनाव का परिणाम देखकर उत्तर प्रदेश सरकार बौखला गई, मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया। कुंदरकी के उपचुनाव ही नहीं, मीरापुर में भी पुलिस और अधिकारियों के बल पर लूट मचाई, महिलाओं पर पिस्तौल तानी। कुटुंब परिवार की पार्टी में शामिल होने वाले सपा के विधायकों पर पार्टी करेगी कार्यवाही। जो लोग ऐसी सरकार का साथ देंगे, एक एक करके पार्टी से सभी बाहर होंगे। मेरा सवाल था, पूजा पाल के बाद क्या डॉक्टर स्टेशन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्योंकि यहाँ की सांसद रुचि वीरा ने उनका नाम लिए बिना उन्हें जयचंद कहा है। मीडिया में उनका बयान है, सांसद रुचि वीरा की बात में कर रहे हैं। क्या डॉक्टर स्टेशन को जयचंद मानते हैं, पार्टी मानती है? देखिए, समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और समाजवाद की विचारधारा को लेकर के चलती है। पार्टी में बहुत से लोग हैं, बहुत से नेता। आपने पूजा पाल का सवाल किया। पूजा पाल बहुजन समाज पार्टी से विधायक रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें निष्कासन किया। देश में बहुत सी पार्टियां हैं, किसी ने कहीं उनको स्वीकार नहीं किया, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि विधानसभा के पटल पर भी लाने के लिए विधायक बनाने का काम किया। उन्हें पार्टी के अंदर रह करके पार्टी की विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। वो पार्टी की गलत गतिविधियों में लिप्त होकर के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। पिछले दिनों में भी इसी प्रकार से पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ है। सरकार से मिलकर के, प्रशासन से मिलकर के उनके पास फर्जी मुकदमे, झूठे मुकदमे लगाए गए। बराबर इनका क्रियाकलाप पार्टी की विरोधी गतिविधियों में रहा, इसलिए जो है इन्हें पार्टी से बाहर किया गया। जहाँ तक एसटी हसन का भी सवाल है, इनका भी परीक्षण होगा और परीक्षण के उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा समझेंगे उचित कार्रवाई करने का काम करेंगे। क्या अतीक अहमद के साथ आज भी खड़ी हुई है सपा? अतीक अहमद नहीं, बल्कि ये समाजवादी पार्टी देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के साथ खड़ी है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ही पूछना चाहूंगा, वहीं विधायक पूजा पाल जहां से विधायक हैं, वहीं पर 8 साल पाल समाज की बेटी के साथ रेप होता है। रेपकारी लोग जेल से बाहर हैं और जिसका रेप हो रहा है उसका पिता जेल में आज ही है, वो भी हमारी बेटी है, उसके साथ इंसाफ क्यों नहीं मिला? सवाल यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। सवाल यहाँ व्यक्ति विशेष का नहीं है। जिसके साथ शोषण और अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। पूजा पाल के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, कोई जगह नहीं मिल रही थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केवल जगह ही नहीं दिया, बहुत बड़ा सम्मान दिया। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का एक प्रत्याशी घोषित कर दिया, जो महाराष्ट्र के, जो वहाँ के जो राज्यपाल है। आपका पीडीए की बात कर रहे हैं और इंडी गठबंधन के आप हिस्सा हैं, क्या है आपका नजरिया? निश्चित रूप से इंडिया अलायंस का जो प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। कुंदरकी में आज आपकी जनसभा है, कार्यक्रम है आपका। कुंदरकी विधानसभा को लेकर लगातार सवाल या निशान समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा कि वोटों की चोरी हुई। क्या मानते हैं, जहाँ राजा भैया ने इस पर सवाल या निशान समाजवादी पार्टी पर ही खड़े? 2024 के लोकसभा के चुनाव का परिणाम देख करके उत्तर प्रदेश की ही सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार बौखला गई है। इनके मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गए हैं। इसीलिए 2024 के विधानसभा के उपचुनाव में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या पर बल दिया है। अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से, पुलिस के बल पर आपने देखा, ये मीरापुर है, कुंदरकी में भी उपचुनाव था, महिलाओं पर पिस्तौल दिखाया गया। महिलाओं ने यह कह करके निकाल दिया कि पुलिस इंस्पेक्टर, आपकी इस पिस्तौल की गोली में ताकत नहीं है कि जो हमारी वोट को रोक ले। उन महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया।
आज 40 छत्रियों ने एक कुटुंब के नाम से एक पार्टी की है, आपके भी उसमें विधायक शामिल हुए, क्या कोई पार्टी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने जा रही है? बिल्कुल कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को आप देखते रहिएगा, एक एक करके जो सामंतवाद और पूंजीवाद का साथ देंगे, ऐसी सरकार का साथ देंगे, एक एक करके सब लोग बाहर होंगे। क्या वजह है? आज भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं, एमएलए भी हैं और एमपी भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, देख लो भारतीय जनता पार्टी के थे और दूसरी पार्टी के थे। पूजा पाल को निष्कासित किया गया समाजवादी पार्टी से, वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, क्या संदेश दिया गया पीडीए में जन्म लेने वाले जिनका मानसिक स्तर सामंतवाद के साथ है, पूंजीवाद के साथ है, वो पीडीए के लोग नहीं हो, वो पीडीए का कल्याण नहीं चाहते। प्रदेश में आपको लगता है कि मतदाताओं का जब एक बात इलेक्शन होगा बिहार की तरह, तो क्या उसके लिए क्या कमर कसी है समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी ने पूरी कसर कसी है। आपने देखा कि इनके प्रशासनिक अधिकारी निर्वाचन आयोग में जाकर के अपना ज्ञापन देने के लिए भी रोका गया। जिस तरह से कमर कस के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनता के उन बुनियादी सवाल को, जो मत के अधिकार, मत एक हमारे बूढ़े बाप का जो अधिकार है, वही देश के प्रधानमंत्री का अधिकार है, उतनी ताकत है, उसको भारतीय जनता पार्टी चूंकि सेंगोल स्थापित कर रही है, राजा रानी के पेट से पैदा हो, उस व्यवस्था को किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आने देंगे। उसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, उन बुनियादी सवालों को लेकर के वोट के अधिकार को जो बाबा साहब ने दिया है वो बरकरार रहे, तभी देश असली तरीके से स्वतंत्र रहेगा, लोकतंत्र बचा रहेगा। हाल ही में लगातार कहा जा रहा है कि जो पहले प्रेमानंद जी का बयान आया, उसके बाद और जो साधु संतों के समर्थन में आए, उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्या संतों के अपमान का लिए आप कुछ कहेंगे? क्या संतों के साथ तो सपा कहीं खड़ी हुई है? क्योंकि अनुराग चाचा के दिए अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी उन सब लोगों के साथ खड़ी है। सतपाल मलिक जी रहे, उनका अपमान सरकार के द्वारा हुआ, उनके साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी है। संतों का भी अपमान होगा, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। संत की भी कैटेगरी है, लेकिन अखिलेश यादव ने तो अनुराग चाचा के लिए खुद ही बयान दे दिया था। संत की भी कई कैटेगरिया है। संतों में भी सामंतवाद और पूंजीवाद है, संतों में भी अमीर और गरीब संत है। तो हमारी ये समाजवादी पार्टी जो हमारे गरीब संत है, जिनकी विचारधारा सर्व समाज के कल्याण की बात है, ऐसे संतों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है।